देश भर में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे सुस्त हो रही है। इस बीच अलग अलग राज्यों में अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। आज से दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों के खुलने का दौर शुरू हो रहा है। हालांकि कई राज्यों में एहतियातन लॉकडाउन को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा तो दिल्ली में कारोबार के ग्राफ बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। रोजाना 1000 से कम मरीजों की संख्या आने के बाद दिल्ली में आज से खुल गईं फैक्ट्रियां। अनलॉक होते ही दिल्ली के आनंद पर्वत के इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री मालिकों के चेहरे पर खुशियां लौट आई। इंडस्ट्री इलाकों को खोल दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कामकाज शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम आनंद पर्वत के इलाके में हैं, एक इंडस्ट्री के भीतर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री को दोबारा खोलने के लिए कामकाज को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ पुनीत गोयल हैं बातचीत करने के लिए कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह की समस्याओं से इन्हें गुजरना पड़ा और आगे क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक समस्याएं तो अपनी जगह हैं ही फिलहाल, लेकिन इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही है। इससे कितनी खुशी मिली है तमाम लोगों को? सर खुशी तो बहुत ज़्यादा मिली है कि भैया अब ये सब खुलेगा, सबके घर परिवार चलेंगे, मजदूरों को काम मिलेगा। हमें भी अपनी सब जितना भी इंडस्ट्री को हमने चलाया है इतने दिनों से, हम इसको बच्चे की तरह पनपा रहे हैं, तो ये आगे बढ़ेगा। केजरीवाल सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काम शुरू करने की इजाजत दी है। इसके तहत फैक्ट्रियों में काम और कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हुए। इनसे जुड़े लोगों को काम पर निकलने की इजाजत मिली। हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिबंध जस का तस रहेगा। कोरोना की तबाही की वजह से दिल्ली में 20 अप्रैल को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन ने आर्थिक हालात कमजोर कर दिए, लेकिन जैसे ही हालात सुधरने लगे, केजरीवाल सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को ऑक्सीजन देने का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और ये 2 एक्टिविटीज कल इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। दिल्ली से सटे यूपी में भी कोरोना ग्राफ तेजी से गिरा है। सीएम योगी ने रविवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें 1 जून से ढील को लेकर कई फैसले लिए, जैसे 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में कर्फ्यू में छूट नहीं। 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज में कोई छूट नहीं। सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर में कोई छूट नहीं। सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था रहेंगे बंद। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को इजाजत। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत। कोरोना नियमों के साथ निर्माण कार्य को मंजूरी। जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं। उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। कोरोना के स्ट्रेन को लेकर सियासत के बीच एमपी भी कल से अनलॉक की तैयारी कर रहा है। 5% से कम संक्रमण वाले शहरों में दुकानें सामान्य तरीके से खोली जा सकेंगी। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। शादी में 20 लोगों की इजाजत है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग शामिल हो सकते हैं। सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है कि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को
कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। वहीं देश के दूसरे राज्यों में कहीं ढील दी गई तो कहीं लॉकडाउन को बढ़ाया गया। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पंजाब में कोरोना कर्फ्यू 10 जून तक बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। लेकिन कल से दफ्तरों को 30% कर्मचारियों के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल में 15 जून तक कोरोना को लेकर कड़े नियम लागू रहेंगे। झारखंड में पहले से ही 3 जून तक लॉकडाउन है। ओडिशा में भी लॉकडाउन को 17 जून तक कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज तक लॉकडाउन प्रभावी है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर समेत 8% से कम संक्रमण दर वाले 9 जिलों में ढील दे दी गई है। तेलंगाना में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रियायत का वक्त अब सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक हो गया है। तमिलनाडु में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। पुडुचेरी में पहले से ही 7 जून तक लॉकडाउन है। केरल में 9 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन पहले सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलती थीं, जिसका समय बढ़ाकर अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। वहीं शर्तों के साथ मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। मॉल में आने वाले ग्राहकों की संख्या मॉल के साइज के हिसाब से तय होंगी। तो कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें, लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह कहर बरपाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए राज्य सरकारें फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दिल्ली से पंकज जैन, लखनऊ से कुमार अभिषेक और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।